नमस्ते बच्चों। आज आपको पार्ट 6 ग्लोबल वार्मिंग इसका सारे प्रश्न उत्तर अति लघु, लघु और दीर्घ तीनों भेज रहे हैं। आप इसे अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। इसमें बच्चों है, पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क है, पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को किस स्तर तक लाना है? उत्तर 0.57 डिग्री सेल्सियस, 0.057 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में 0.57 डिग्री सेल्सियस, इंग्लिश में 0.57 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न ख, पृथ्वी पर मौसमी चक्र बनाए रखने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? उत्तर में लिखेंगे सागरों की। प्रश्न ग, जलवायु परिवर्तन पर 1997 में कौन सी संधि हुई? जलवायु समझौते पर जलवायु परिवर्तन पर 1997 में कौन सी संधि हुई? 1997 में कौन सी संधि हुई? उत्तर है क्योटो संधि। उत्तर क्योटो संधि। लघु उत्तरीय प्रश्न है, हमारे देश के कौन से शहरों के समुद्र में डूबने का खतरा है? हमारे देश के कौन से शहरों के समुद्र में डूबने का खतरा है? उत्तर मुंबई के समुद्र तटीय क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न ख, पहाड़ों पर जमी बर्फ तेजी से क्यों पिघल रही है? उत्तर लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग के कारण। प्रश्न ग है, वायुमंडल में किन किन चीज़ों गैसों की मात्रा अधिक हो चुकी है? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा अधिक हो चुकी है। यह आपका हो गया लघु उत्तरी। इसके पहले आपका था अति लघु, अति लघु, लघु उत्तरी। अब आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? उत्तर भौतिक सुख सुविधा के साधनों को जुटाने के लिए ऊर्जा के स्रोतों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आदि की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि यह धरती पर आने वाली सूर्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इसे वैज्ञानिक ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। प्रश्न ख है, ग्लेशियर पिघलने से पृथ्वी की जलवायु पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? उत्तर लिखेंगे ग्लेशियर के पिघलने से पृथ्वी जलवायु पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। ग्लेशियर पृथ्वी पर मौसमी चक्र बनाए रखने में सागर और ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बच्चों ये नहीं रहेगा ग्लेशियर, इतना भी करो। ये वाला बच्चों ये पृथ्वी पर मौसमी चक्र बनाए रखने में सागर और ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्लेशियर पिघलने से पहले तो नदियों में बाढ़ आएगी, उसके पश्चात नदियां हमेशा के लिए सूख जाएंगी। इसका कृषि के साथ ही नदियों के तट पर बसे नगरों के जनजीवन और व्यवसाय पर गहरा असर पड़ेगा। प्रश्न ग है, पेरिस जलवायु समझौते का क्या उद्देश्य है? उत्तर पेरिस जलवायु समझौते का उद्देश्य
वैश्विक तापमान की वृद्धि दर को 2% से नीचे लाकर 1.5 डिग्री की वृद्धि तक सीमित करना है। 2% से नीचे लाकर 1.5 डिग्री की वृद्धि तक सीमित करना है। बच्चों, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको कुछ देर के लिए आपके स्क्रीन पे मैं रख रही हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सारे आपके स्क्रीन पर हैं। आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसे लिख सकते हैं। धन्यवाद।